अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम बायोलॉजी के कुछ ऐसे एमसीक्यूज करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको यानी कि कई बार भी काम आ सकते हैं। और यहाँ पर जो जेईएसटी और पीएसटी है उसमें भी काम आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन फिल्ट्रेट द ब्लड। तो ए ऑप्शन किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट। तो फिल्ट्रेट करने के लिए ब्लड को कौन सा ऑर्गन जो होता है वो फिल्ट्रेट करता है। तो ये ऑप्शन है, यानी कि ये किडनी हो गया। ये कौन सा है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो किडनी है। सही तरीके से मैं लगा रहा हूँ, ए ऑप्शन इज किडनी। तो नी जॉइंट प्रेजेंट इन हिप, लेग, आर्म, चेस्ट। तो नी जॉइंट जो होता है वो जो हमारा घुटना होता है ना, उसको हम कहते हैं। तो दिस इज द बी, लेग में होता है हमारे में, बी ऑप्शन लेग। क्रोकोडाइल हैज डैश डैश चेम्बर्स इन हार्ट। तो क्रोकोडाइल किससे ताल्लुक़ रखता है? वो बिलोंग रखता है रेप्टाइल से। लेकिन आपको पता होगा रेप्टाइल्स में यानी कि 3 चेम्बर्स होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट इन सेंस ऑफ दी या इन केस ऑफ दी क्रोकोडाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं इनको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। द कलर ऑफ फ्लावर्स ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, नन। तो कलर जो होता है फ्लावर्स का वो यानी कि क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर देता है, ये जो होता है वो ग्रीन कलर देता है, ये ग्रीन कलर देता है। तो ये ग्रीन कलर देता है, तो ये ऑप्शन ग्रीन कलर के लिए हो सकता है, लेकिन बी ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो हाउ मेनी सेल्स इन ह्यूमन इन एडल्ट स्टेज। तो ये याद कर लें, 60 ट्रिलियन जो सेल्स होते हैं वो होते हैं एक ह्यूमन में एडल्ट स्टेज में। लेकिन अगर कोई बच्चे का पूछे, इन्फेंट का, तो 2 to 3 ट्रिलियन सेल होते हैं उनमें। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर इनटू द डैश डैश चेम्बर ऑफ द हार्ट। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें जो होता है वो यानी कि वो क्या होगा? राइट एट्रियम होगा, राइट एट्रियम। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो इंटर होती है राइट एट्रियम से। तो जब वो जाती है राइट एट्रियम में और उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाती है और फिर जाती है लंग्स में, और उसके बाद जो होता है यानी कि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यानी कि ए ऑप्शन। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे द एनिमल्स इन विच नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। तो वो होते हैं, वो हमारे होते हैं, कौन से होते हैं? वो हमारे यानी कि आइसोटोनिक होते हैं। वो हमारे जो होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 8वां क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म इन डैश डैश पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो ओविडक्ट, एम्ब्रियो, वजाइना या यूट्रस। तो स्टूडेंट स्पेलिंग में कुछ ना कुछ एरर आ सकती है, लेकिन आपको यानी कि ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो ओविडक्ट जो होती है उसमें यानी कि फिल्ट्रेशन और फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री के हैं तो इसीलिए फिल्ट्रेशन बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो 9 क्वेश्चन नंबर है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, या डी ऑप्शन है ट्रेकिया। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा कि डाइजेशन जो होती है वो प्रोटीन की वो स्टमक में होती है।
स्टमक में होती है, और पेप्सिन एंजाइम होता है जिसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। विच वन इज़ नॉट फ्लाइएबल बर्ड? कीवी, क्रो, ईगल, पिजन। तो ये होगा कीवी। कीवी जो होता है उसके यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है बर्ड की। या हेन भी आ सकता है, हेन जो हमारे घरों में होती है वो भी फ्लाइएबल नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो क्रिब साइकिल प्रोसीड इन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल या गोल्गी बॉडी। तो ये इसका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो क्रिब साइकिल भी इसमें होती है। अ सेल हैज 8 क्रोमोसोम्स व्हिच डिवाइड बाय माइटोसिस into 2 daughter cells. How many chromosomes in each daughter cell? तो अब देखें 8 क्रोमोसोम है एक सेल में, तो वो डिवाइड हो रहा है माइटोसिस के थ्रू। तो माइटोसिस यानी कि जो डाटर सेल होगा उसमें यानी कि रिटेन होंगे सेम क्रोमोसोम नंबर। तो ये हाफ नहीं होता है, जो मियासिस होता है वो हाफ होता है। तो ये माइटोसिस जो है यानी कि ये जो माइटोसिस उसमें सेम होता है। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल, तो सेम होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगर मियासिस में कहता तो फिर जो है वो 4 ऑप्शन होता, ए ऑप्शन। तो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच डेवलप्ड ऑन लैंड, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, या मेमल्स होते हैं, या एम्फीबियंस होते हैं। तो इसमें जो है वो ये है कि वो यानी कि इसमें एम्फीबियंस आ जाएगा, डी ऑप्शन। द एरिया इन विच डिफरेंट पॉपुलेशन लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड। तो उसको जो है हम यानी कि वो ये कम्युनिटी की यानी कि ये डेफिनेशन है। द एरिया इन विच डिफरेंट पॉपुलेशंस लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड कम्युनिटी। स्पेशी जो होती है वो खुद यानी कि एक ग्रुप होता है, सिमिलर आ गया, वो जो इंटरब्रीड करते हैं। लेकिन बायोस्फीयर इंटायर रीजन हम कह सकते हैं, तो उसको बायोस्फीयर जहाँ पर जो कुछ रहते हों। लेकिन अगर कम्युनिटी जो ये डेफिनेशन है कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट हो जाए तो उसको यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ओनली यानी कि पॉपुलेशन का इंटरेक्शन विद ईच अदर, तो ये कम्युनिटी भी ऑप्शन होगा। द जीनोम ऑफ वायरस कंसिस्ट ऑफ आरएनए, डीएनए, आरएनए डीएनए होगा, सी ऑप्शन है आरएनए एंड डीएनए। तो डी ऑप्शन है आरएनए और डीएनए। तो आप याद कर लें कि जीनोम जो होता है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी यानी कि ऑर्गेनिज्म का, वो उसको हम जीनोम कहते हैं। तो वायरस का जीनोम जो होता है वो होता है यानी कि डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, यानी कि या आरएनए होगा या डीएनए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल।